फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सोनाली पवार एंड फैमिली ब्लॉग में। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी। तो लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ टमाटर और मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं टमाटर जो है धो के कट कर रही हूँ और ढेर सारे टमाटर डालूँगी मैं इसमें। तो मैं जल्दी जल्दी से सारी सब्जियाँ कट कर लेती हूँ। सब्जियाँ क्या कट करनी है, सिर्फ टमाटर ही कट करने हैं। इसमें मैं प्याज वगैरह लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ हरी मिर्च से इसका तड़का लगाऊँगी। और मैंने नहा लिया है, नहा के मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है। और मैंने शिवांश का जो दलिया है वो भी बना दिया। आधा दलिया मैंने उसका पीस दिया और ये मैंने थोड़ा सा निकाल के रख दिया ताकि उसको दोपहर में मैं गर्म करके खिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बघार लूँगी सब्ज़ी। तो मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला है और थोड़े मसाले डाले हैं और टमाटर उसमें हरी मिर्च डालकर टमाटर डाल दिए हैं और थोड़े से मसाले डालकर टमाटरों को मैं थोड़ी देर के लिए गलने दूँगी। और यहाँ पर मैंने जो दलिया है वो भूंज कर रखा था, तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी ताकि फिर मैं इसको कंटेनर में भर सकूँ। तो मैंने ये मटर वगैरह भी इसमें डाल दी ताकि मटर भी थोड़ी सी अच्छे से गल जाए। और साइड में ही बघार रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए तुअर की दाल, क्योंकि वो भी हमें जाना है जल्दी। तो वो खाना बन चुका है तो खाना खा कर ही जाएंगे। सिर्फ मुझे रोटी वगैरह सेकनी है, तब तक वो नहा के आएंगे तो रोटियाँ सिक जाएंगी। ये वाली साड़ी, क्योंकि आपने पहले भी मुझे रील्स वगैरह में देखा होगा, क्योंकि ये बहुत आराम सिंपल सी साड़ी है और ना ज़्यादा वजन नहीं है, तो इनको पहन के आराम से काम कर सकती हैं। तो मैं ऐसी सिंपल सी साड़ियाँ घर में पहन रही हूँ। और खाने में मैंने आज बनाया है टमाटर और मटर की सब्ज़ी। हस्बैंड के लिए बघार दी है वो तुअर की दाल और वो खाना खा के चले गए हैं। शिवांश के लिए बना दिया दलिया, शिवांश ने भी दलिया खा लिया है। अभी खाएगा रोटी और उसके साथ उसको मैं सूखे ना जो फ्राई आलू है वो बना दूंगी। अभी उसने नाश्ता करा है और आज मैं खाने में कुछ और बनाने वाली थी, लेकिन जल्दी में हाँ मुझे, क्योंकि आज मुझे करनी है किचन की सफाई और बहुत दिन हो गए हैं किचन की सफाई वगैरह नहीं हो पाई है। किचन की सफाई नहीं हो पाई है, तो आज मैं किचन की सफाई करूँगी। डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, इतना टाइम नहीं है। और वैसे ही ऊपर से थोड़ी सी सफाई करनी है, क्योंकि क्लीनिंग तो मैं रोज़ ही थोड़ी बहुत करती रहती हूँ। लेकिन क्या है, कल बहुत तेज़ आंधी चली थी तो बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह। वैसे तो मेरा पूरा घर बंद है और मैं पर्दे वगैरह इस टाइप के पूरे लगा के रखती हूँ। लेकिन कल हम लोग चले गए थे थोड़ा बाहर, तो बाहर से जब आए तो बहुत तेज़ आंधी थी और बाहर बहुत तेज़ धूल वगैरह भी बहुत थी। तो मेरा मन नहीं मान रहा, मेरे को लग रहा है कि थोड़ी बहुत धूल घर में भी आ गई होगी। तो मैं आज थोड़ी सी किचन की सफाई करूँगी। और खाने वाने से सबसे फ्री हो गई हूँ, तो ज़्यादा नहीं, बस ऐसे कपड़ा वगैरह गीला करके और थोड़ा सर्फ वगैरह से मैं डिब्बे वगैरह ऊपर से पहुँचूँगी और थोड़ी बहुत वैसी सफाई करूँगी। डीप क्लीनिंग तो मैं अभी जब थोड़ी सी सर्दी कम हो जाए इसके बाद फिर मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। और इतना सारा फैलाना हो रखा है, बस खाना ही बना है, पूजा हुई है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो अब मैं काम स्टार्ट करती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको अपने किचन को दिखा देती हूँ। ये खाना ही बना है, सिर्फ ये खाना मैंने ना जो सब्जी है, दाल है और इसमें शिवांश का दलिया इसलिए पीसा है। वैसे तो अब वो थोड़ा सा खड़ा खाने लगा है, लेकिन क्या है कि आज मैंने थोड़े टमाटर वगैरह कुछ वेजिटेबल्स डाली थी दलिए में, तो वो नहीं खा पाते बच्चे। अभी उसके दांत अब सिर्फ आगे के आए हैं अभी, तो नहीं खाए मान लो, और कुछ गले वले में अड़ जाता है तो वो वॉमिट वगैरह कर देता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको पीस लिया था। बाकी उसका कुछ ये दलिया भी बना रखा है और ये दूध गर्म हो रहा है और रोटियां वगैरह सब सिक चुकी हैं। और यहाँ पे आप देखिए अभी इतने सारे बर्तन ये सब फैलारा पड़ा है, ये बर्तन जमाने के लिए रखे हैं। अभी आटा नहीं भरा, आटे आया है जब से ऐसे ही रखा है। आटे का डब्बा महीने डला था बाहर, तो वो मिल गया है। आज मुझे इस दलिया वगैरह को भी अच्छी साफ़ करनी है। बहुत दिन हो गए जो वाली बंद रहती है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी धूल वगैरह जम जाती है। तो आज मैं इसको साफ़ करूँगी। ऊपर के पोर्शन को साफ़ करना है, उनको थोड़ी ऊपर की सफाई करनी है। और रही बात जहाँ कपड़े, तो वो तो आपको हमेशा ही मिलेंगे, क्योंकि कपड़ों की धुलाई मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। और ना ये 2 दिन के कपड़े हो गए हैं, क्योंकि ये 2 दिन मैंने बताया था ना कि आपको कि मैंने लगातार 2 दिन कपड़े धोए, तो उसके जो कपड़े हैं वो भी आज मुझे फोल्ड करना है। यहाँ पर भी फैलारा सा पड़ा है, करूँगी आज सारी सफाई। और
बाकी ये कमरा मैंने थोड़ा सा क्लीन कर दिया था। क्लीन किया, इसमें पोंछा वगैरह तो लगता ही नहीं है, सिर्फ झाड़ू लगती है। बिस्तर उठ चुके थे और ये वाला ब्लैंकेट तो आपको हमेशा ऐसे ही पड़ा मिलेगा, क्योंकि अभी इसको घड़ी करके नहीं रखने देता है। उसका फेवरेट मतलब जान से भी ज़्यादा प्यारा कम्बल है। मेरे को ये लगता है कि जब ये स्कूल पढ़ने जाएगा ना तो इसको लेके जाएगा, क्या उसके बिना वो एक पल भी नहीं रहता। तो हम लोग मजाक करते हैं तो बोलते हैं कि अभी को सर्दियों में इसका स्वेटर सिल देंगे, एक कहो तो बैग भी बना दें, एक रुमाल बना देंगे, मतलब ऐसा कुछ करेंगे कि इसके पास ये ब्लैंकेट रहे। वो उसको बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक जो 2 कर दिए हैं, जो बहुत बड़ा डबल बेड का ब्लैंकेट था तो पूरे घर में इधर उधर घूमता था, तो मैंने इसको बीच में से कट करके 2 कर दिए हैं। तो मैं एक को छुपा के रखती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता है। और ये दोनों ब्लैंकेट अभी पलंग पे ही पड़े हुए हैं। इस टाइप से दोनों ब्लैंकेट पलंग पे ही पड़े रहते हैं, और कितना भी रख दो वो नहीं मानता, तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो ब्लैंकेट के मामले में। और ये देखो कुकर का ढक्कन लेके घूम रहा है, ये वाला देखो, जो देखो कुकर का ढक्कन लेके घूम रहा है। और तब जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो कुकर में सीटी नहीं आती, मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना बड़े कुकर ज़्यादा है, छोटे वाले नहीं हो। मुझे एक कुकर और लेना है, और जो भी नॉन स्टिक ब्लैक कलर के कुकर चल रहे हैं वो वाले मुझे लेना है। अभी खराब हो जाएगा, गंदी बात। तो वो मुझे अभी लेना है, पर अब जाऊंगी एक आध दिन बाजार तो मैं लेके आऊँगी। तो फिलहाल अभी मुझसे छोटा एक ही कुकर है, उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें कभी आलू भी उबालना है, मुझको सेवांश का दलिया बनाना है, अभी क्या कुछ बनाना है, हस्बैंड का कुछ बनाना है, मुझे सब्जी बनानी है। तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। अब मैं धीरे धीरे घर का मतलब थोड़ा थोड़ा सामान एक्स्ट्रा लेती जा रही हूँ, और अभी सिर्फ कुछ भी काम नहीं हुआ। और मैंने अभी बस पूजा की है, चेहरे की अलग आप देखिए, बस एक जो बोरो प्लस होती है ना वो लगाई है चेहरे पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हल्की हल्की सी गर्मी चालू हो गई है, इसलिए स्वेटर तो बिल्कुल भी नहीं पहना, क्योंकि स्वेटर पहन लेते हैं ना तो फिर अब गर्मी से लगने लगी। काम करो तो गर्मी लगती है, तो भी बनानी है तो देखती हूँ, टाइम मिलता है तो बनाती हूँ। बच्चों में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। चलो अब आ गए हैं गर्मी के दिन, तो दिन होंगे बड़े, तो बहुत टाइम मिल जाएगा करने के लिए। हाँ बोलो बोलो, हाय कर दो, हाय। तो चलिए सफाई कर लेते हैं फटाफट से। चलिए मटर की सब्ज़ी इसलिए बनाई क्योंकि बहुत दिन से मन हो रहा था टमाटर और मटर की सब्ज़ी खाने का। फिर टमाटर चली जाएगी और फिर वो पैकेट वाली टमाटर मिलेगी, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था टमाटर की, खूब सारे ढेर सारे टमाटर और मटर डाल के थोड़ी पतली टाइप की सब्ज़ी खाने का। तो इसलिए आज मैंने वही सब्ज़ी बनाई है। और दही वगैरह जमा रखा, मुझे कड़ी भी बनानी है, क्योंकि हस्बैंड को कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज तो नहीं बना पाऊँगी, देखो एक कल बनाऊँगी। और मैं जो दही के आलू हैं वो भी बनाने की सोच रही थी, लेकिन वो हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने यही सब्ज़ी जल्दी से फटाफट बन जाती है सब्ज़ी, तो मैंने ये बना दी है। तो बहुत सारी बातें कर ली, मुझे करना है बहुत सारा काम। खाएंगे तो देखिए, मेरी बीपी की गोली मैंने नहीं खाई है और 12 बज चुके हैं। हाँ हाँ देना मम्मा, शूशु आई। कैसे बोलोगे? मम्मा शूशु आई। ये खाना है, लाओ लो। क्या था? उल्लू बना ली थी मम्मा को। ले बना लिया, उल्लू बनाती, कुछ भी खिला देती है ला ला के मम्मा को। बाबू सूसू तो नहीं आ रही, ले जाओ। बोल देना माँ सूसू आई। सबसे पहले जो स्लैब होता है उस पर जो भी सामान रखा रहता है, मैं ना आटे को एक अलग जो पलोथन निकालते हैं वो मैं एक अलग डब्बे में निकाल के रखती हूँ, ताकि जो पूरा आटा है वो ख़राब ना हो। कभी कभी अपन
भगवान के पूजन के लिए भी कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो मैंने एक सेपरेट डब्बा रख रखा है जिसमें मैं पलथन रखती हूँ, तो वो पलथन और कैसरोल और जो भी खाने वगैरह का पूरा खाना निकाल के मैंने छोटे छोटे कटोरे वगैरह इनमें निकाल दिया। तो मैं उन सबको अरेंज कर दूंगी ढंग से। और आज जो मेरी जो विंडो है वो है ना, उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा जम रही थी, तो वो विंडो मैंने ना साफ़ करी। इस पर मतलब सनमाइका लगी हुई थी, तो क्या था कि सनमाइका थोड़ी सी जल गई है, जो विंडो की सनमाइका जल गई है, तो उस पर ये वॉल स्टिकर चिपका दिया है। तो वॉल स्टिकर पे भी थोड़े से चींटे आ गए थे। चींटे तो नहीं, अदरक वगैरह जब चाय में डालते हैं तो वो अदरक वगैरह थोड़ा सा लगा हुआ था, तो एक गीले कपड़े से मैंने उसको भी साफ़ कर लिया है। और ये पूरी विंडो मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है। उसके बाद ये एक जो बैनर है, मैं इसको कट करके बीच में से, और जो विंडो है वहाँ पे मुझे लगाना है नीचे की तरफ, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी टाइल्स वगैरह नहीं लगे हैं तो वो गंदा लगता है। और जो पुता है, नॉर्मल पुताई से पुता है वो, तो वो उस पर छींटे आ जाएंगे तो फिर वो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ बिछा के रखती हूँ, ताकि वो जगह है ना छींटे वगैरह या हल्दी वल्दी के छींटे या सब्जी के छींटों से ख़राब ना हो। तो वहाँ पे मैं कुछ बिछा के रखती हूँ। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे बैनर को फोल्ड करके बिछा दिया है। और ये एक ब्रश टांगने का स्टैंड रखा था, ये फालतू ही रखा था, तो इसमें छोटी छोटी स्पून वगैरह मैंने इसको हैंग कर दिया है। और स्पून वगैरह मैं इसके अंदर रखूँगी, ताकि जो स्पून, छोटी वाली स्पून है, वो मुझे आसानी से मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैनर को अच्छे से बिछा दिया। फिर क्या है, जो गैस है ना, गैस के पीछे ये टाइल्स लगे हैं ना, उन पे भी छींटे आ रखे थे सब्जी के। तो मैंने वो लोहे का गूंजा होता है, उसमें थोड़ा सा सर्फ लगा के मैंने ये सबको साफ़ किया। और ये गैस को भी मैंने अच्छे से साफ़ करके उसको उसकी जगह पर लगा दिया। तो देखिए मेरा जो स्लैब है वो तो अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब ये वाला स्टैंड पे जो स्टैंड क्या है, जो स्लैब है उसके बहुत पास में रखा है, तो बघार के छींटे तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जो इसके ऊपर डिब्बे वगैरह हैं वो चिकट जाते हैं। तो वो डिब्बे मैंने ना, ये सर्फ है ना, घोल लिया है, और उससे एक कपड़े से मैं इन सबको साफ़ करूँगी और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे डब्बे आप पूरा सामान निकालें और फिर ही धोएं, ऐसे भी ऊपर ऊपर भी आप साफ़ कर सकते हैं। और जब सामान ख़त्म हो जाता है तो फिर डिब्बा जो है वो धुलता ही है, और फिर धुल के ही उसमें नया सामान भरता है। तो मेरे यहाँ तो वैसे भी बर्तन माई साफ़ करने आती हैं एक, तो मैं जब भी कोई डिब्बा खाली होता है तो मैं उसको दे देती हूँ, और फिर जब धुल जाता है तब, और सूखने के बाद ही मैं उसमें दोबारा से उसको भरती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये डिब्बे अच्छे से साफ़ हो गए। अब मैं इसको इन सब डब्बों को इस स्टैंड में अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और देखिए बिल्कुल एकदम साफ़ से ही लग रहे हैं ये। और वैसे भी मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई भी डब्बा उठाती हूँ, जैसे मसाले वगैरह का, और मुझे मसाले डालने होते हैं, तो मेरे हाथ में हमेशा एक कपड़ा रहता है, मैं उसको पोंछ कर ही रखती हूँ। तो वे ज़्यादा गंदे तो नहीं होते, लेकिन फिर भी करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि अपनी किचन ज़्यादा गंदी नहीं होती। इकट्ठा करने बैठो, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो किचन भी साफ़ रहती है। तो यहाँ पर मैंने सारे डब्बों को अरेंज कर दिया है। ये स्लैब के बहुत पास में रखा है, तो मेरे को हर चीज़ आसानी से वहीं के वहीं मिल जाती है। उसके बाद मैं स्टैंड पे खड़ी हो गई हूँ, और स्टैंड के ऊपर भी थोड़ी सी जो सफाई है वो कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं अच्छे से गैस वगैरह को एक बार और पोंछ दूँगी। इस गैस स्लैब के पास में ही लगा है बर्तनों का स्टैंड, कुछ यूज़ के सामान नहीं है, जैसे कि बड़ा कुकर वगैरह और इडली वगैरह बहुत कम बनती हैं उसका स्टैंड, तो मैंने ऐसे उनको बांध के रख रखा है। तो ये कुछ दिनों से थोड़े से चूहे हो रहे हैं, तो वो गंदगी कर जाती हैं, तो इसके लिए मैंने आज पूरा स्टैंड खड़े होके अच्छे से साफ़ किया है। और है ना चिकनाई भी जम जाती है, तो वो चिकनाई भी अच्छे से साफ़ हो गई है। तो अब यहाँ पे पूरा स्टैंड मैंने चकाचक से साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद जो ये टब में जो बर्तन रखे थे, मैं सारे बर्तनों को अरेंज कर दूँगी।
सारे बर्तनों को अपनी जगह पर अरेंज कर दिया। उसके बाद ये बड़े टब में मैं सारे जूठे बर्तन वगैरह रख दूँगी, क्योंकि बर्तन वाली भाभी भी बर्तन साफ़ करने आने वाली हैं। और कुछ बर्तन ऐसे हैं कुछ जो कि मैं उनसे साफ़ नहीं करवाऊँगी, तो वो मैं साथ के साथ वहीं पे ही वॉश बेसिन में धो लूँगी। और बच्चों की बोटल्स वगैरह भी अभी साफ़ नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ खाना वाना ही बनाया था, तो उसके बाद मैं बोटल्स वगैरह भी साफ़ कर लूँगी बच्चों की। कांच वाली अलमारी के सारे कप वगैरह और जो भी प्लेट्स वगैरह रखी हैं, ट्रे वगैरह रखी हैं, एक्स्ट्रा कप रखे हैं, नीचे के सेक्शन में जो कंटेनर वगैरह रखे हैं, उन सबको मैं एक कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ दूँगी, ताकि उनकी जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। और ये सामान कुछ सामान ऐसा है कि जो बहुत कम ही यूज़ होता है, सिर्फ रख रखा है, ताकि कभी जभी ही यूज़ होता है, तो लेकिन उसको साफ़ तो करना ही पड़ता है। और जब सफाई करते हैं तो फिर सभी चीज़ों को ही साफ़ करने में मज़ा आता है। अच्छा लगता है कि अपन सभी इनको साफ़ कर लें, ताकि सभी पूरा किचन ही साफ़ लगे। तो यहाँ पर मैंने सबको पोंछ लिया, और ये वाली डलिया को भी मैंने कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ लिया, और इन सबको फिर से मैं अरेंज कर दूँगी, क्योंकि ये डेली यूज़ का सामान है जो मुझे डेली चाहिए पड़ता है। और कुछ ये खाली कंटेनर हैं जो कि कभी जभी काम में आ ही जाते हैं, तो मैंने इन सबको धोया है, धोने के बाद सुखाया है, और अब इन सबको भी मैं इसी में रख दूँगी, ताकि ये बाहर रहेंगे तो फिर से इनमें धूल वगैरह लग जाएगी। उसके बाद आटे का डब्बा भी मैं भर दूँगी, क्योंकि आटा 3-4 दिन से आया हुआ है और भर नहीं पा रही हूँ, और डब्बा ही नहीं मंज पाया था। और आज आटे का ये डब्बा मंजा है, तो उसके बाद सूखा है, अब मैं इसमें आटा भी भर दूँगी। तो ये वाला काम भी मेरा हो गया। अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे और भी काम है। अब लगा लेती हूँ पूरे घर में पोंछा। पूरे घर में मतलब आगे के रूम में तो पोंछा लगना ही नहीं था, यहाँ पे पोंछा लगना था, बरामदे में पोंछा लगना था, और सबसे आगे जो गली है जहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं वहाँ भी पोंछा लगना था। और ये मैंने जो स्पून वगैरह रखने के हैं ये भी धुल दिए थे और साफ़ हो गए थे। तो अब इनको इसमें मैं सारी जो भी स्पून चम हैं या चलनी वगैरह चाय छानने की, वो सब मैंने अरेंज करके दोबारा उनको लगा दिया है। पूरे किचन की सफाई हो गई है, और सुबह से जब से मैं उठी हूँ, जब से काम में लगी हूँ, और बज चुके हैं 2 और अभी खाना नहीं खाया। अब खाना खाऊंगी बैठ के। और अभी भी ये कपड़ों का ढेर रखा हुआ है, इसको आराम से बैठूंगी, फिर आराम से बैठ के कपड़े घड़ी करूंगी, पहले खाऊंगी खाना। बहुत तेज वाली भूख लग रही है, और पूरा किचन क्लीन हो गया है, और सिर्फ एक जगह रह गई है, वो भी मैं भूल गई। और अब मैंने लगा दिया झाड़ू पोंछा, तो उसको सुबह करूँगी। बस ये अलमीरा के जो ऊपर सामान है, ये फालतू का ही सामान है, इसको मुझे फेंकना है, और सिर्फ थोड़ा सा एक गीले कपड़े से मुझे वहाँ पे साफ़ करना है। देखती हूँ अभी गीले कपड़े से साफ़ करूँगी तो डस्ट वगैरह नीचे नहीं गिरेगी, तो इसको करना है बस मुझे। बाकी पूरी फाइनल मैंने सफाई कर दी है किचन की, क्योंकि कल इतनी तेज़ आंधी चली थी, तो पूरा किचन इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था कि मन ही नहीं लग रहा था किचन में काम करने के लिए। तो कम से कम इतना अभी ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करी है, लेकिन हाँ इतना हो गया है कि आराम से मेरा काम करने में मन लगेगा। मेरा किचन गंदा होता है ना, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी मेरे से काम होता ही नहीं है। तो यहाँ पर खाना वाना तो पहले ही बना लिया था मैंने,
यहाँ क्या था, जब काम चला था मकान का तो मैंने हस्बैंड से बोला था कि यहाँ पे एक टाइल्स लगवा दीजिए, ऐसे लंबे लंबे टाइल्स, तो कभी भी उस पर कपड़ा फेर दो, लेकिन उन्होंने तब कुछ नहीं करवाया। और अब है ना यहाँ नीचे है ना गंदा सा लगता है, तो मुझे जहाँ पे कुछ ना कुछ बिछाना पड़ता है। तो ये एक जो बैनर टाइप का रखा था, बैनर ही टाइप का क्या, बैनर ही रखा था, तो मैंने ना इसको यहाँ पे लगा दिया है और मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। देखिए जाले वगैरह लगे नहीं थे क्योंकि बीच में जाले निकाल लिए थे मैंने। और यहाँ पे मैंने एक ये टांग दिया है, वैसे तो ये के लिए होता है ब्रश वगैरह रखने के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा पड़ा था वॉशरूम में मेरे है, तो यहाँ पे मैंने एक इसको टांग दिया, तो इसमें छोटी छोटी स्पून वगैरह रख दिए। और इसमें बहुत सारे स्पून हो चुकी थी, तो ये बार बार गिरता था वजन के मारे, तो मैंने इसमें भी थोड़ी सी रख दी है, इसमें थोड़ी रख दी। इन दोनों को भी अच्छे से साफ करके धूप में सुखा लिया था, तो ये भी हो गई। यहाँ बोतलें वगैरह बच्चों की धुल गई और पूरा बर्तन का स्टैंड आज मैंने अच्छे से साफ़ किया है, सर्फ के कपड़े से साफ़ किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं है रूम में, तो चिकनाई वगैरह होती है ना वो पूरी ऊपर की तरफ उड़ती है, तो पूरा ऐसा चिकट रहा था, बिल्कुल चिकना चिकना हो रहा था, तो पूरा साफ़ किया। उसके बाद ये वाली अलमीरा भी बिल्कुल मतलब बंद रहती है, लेकिन फिर भी इसमें धूल इतनी भर जाती है, तो वो करी साफ़। ऊपर का पूरा पोर्शन गीले सूखे कपड़े से साफ़ किया है। नीचे के भी पूरे जो कंटेनर वगैरह हैं, जो सामान रखने के कुछ जो धुले कंटेनर हैं, जो मैंने इसमें रख दिए, क्योंकि बाहर पड़े तो धूल में फिर से ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने ये कुछ कंटेनर इसमें जो सामान भरा है इन सबको साफ़ कर लिया। आटे का डब्बा बन चुका है, 4 दिन हो गए थे आटा आया था रखा था, पर उसका जो डब्बा है वो साफ़ होने का मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था उसको साफ़ करने का, तो उसी में से ले रहे थे, उसी में से आटा गूंद रहे थे। तो आज ये डब्बा भी अच्छे से साफ़ हो गया है और इसमें आटा भर गया है। ये पूरी ये बर्तन जो एक्स्ट्रा रखती हूँ वो मेरे साफ़ हो गए हैं। अब मुझे एक दिन करनी है फ्रिज की सफाई, फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, मंदिर वगैरह मेरा सारा साफ़ है। और नीचे का तो ये क्या रहता है कि हमेशा बंद रहता है ये पोर्शन, तो इसमें है ना सेक्शन, तो इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती है, उसमें डब्बे वगैरह अच्छे साफ़ रखे रहते हैं। इधर का भी सब साफ़ है, तो ये तो मुझे करना ही नहीं था। उसके बाद मैंने सिर्फ लगाई है झाड़ू और लगाया है पोंछा। सारा किचन का काम हो चुका, किचन हो चुकी है अच्छे से साफ़। अब डीप क्लीनिंग करूंगी जब थोड़ी सी सर्दी आ जाएंगी, सर्दी चली जाएंगी, गर्मी आ जाएंगी, जब अच्छे से डीप क्लीन, और एक तरह से डीप क्लीनिंग ही हुई है आज मेरी। तो अब मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है। और सुबह मैंने बस 2 बिस्किट खाए थे टैबलेट खाने के लिए बीपी की, उसके बाद कुछ नहीं खाया। अब मैं खाऊंगी खाना और आराम से फिर थोड़ा सा तैयार होंगी, क्योंकि सुबह से हालत देखिए कैसी हो गई है। और मतलब नहा के सफाई कर रहे हो ना तो पूरे गंदे हो जाते हैं, पर है ना मैं सबसे पहले उठ के नहा लेती हूँ, क्योंकि नहा लेती हूँ ना तो फिर बाकी काम मैं बाद में करती रहती हूँ, क्योंकि नहाना एक सबसे बड़ा टास्क होता है। और बच्चे छोटे हैं तो बाथरूम में घुस जाओ तो बाथरूम में अगर टाइम लग जाए अपन को तो वो बच्चों का थोड़ा डर लगता है, तो इसलिए मैं पहले हस्बैंड के जाने से पहले नहा के रेडी हो जाती हूँ। सबसे पहले करती हूँ पूजा, उसके बाद बना के बना लेती हूँ खाना। खाना बनाने के बाद फिर मैं पूरी डस्टिंग वगैरह जो भी है एक्स्ट्रा काम करती हूँ। और कपड़े वगैरह मैं एक दिन छोड़ के मशीन में लगाती हूँ, तो अभी 2-3 दिन लगातार कपड़े धुल चुके हैं, तो अभी मैं 1-2 दिन बिल्कुल कपड़े धोने वाली नहीं हूँ। और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा काम भी रहते हैं, जैसे अब सब्जियाँ आ गई हैं वो सब साफ़ करके रखना, धनिया वगैरह मटर वटर जो भी है वो सब करना, धुलना, उनको साफ़ करना। तो बच्चों के साथ में एक्स्ट्रा काम बहुत सारे काम है ना करके रखती हूँ, क्या ताकि जब भी कुछ खाना वाना बनाऊँ तो फटाफट से बना लूँ। तो अब पूरी किचन मेरी अच्छे से साफ़ हो गई है। अब मैं खाऊंगी खाना। और मेरा ब्लॉग आज तक का यहीं तक था, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, दुआओं में याद रखिए। कोविड का समय चल रहा है तो घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। और अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय। मम्मा को बोल दो आई लव यू मम्मा। ऐसे बोल देगी, ऐसे कैसे बोल देगी मेरी बेटी।